हेलो बच्चों, आज हम फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक नया वीडियो लेकर के आपके पास आए। आप अपने मित्र को, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में जरूर बोले, उन्हें भी समझाएं कि ये एडुसर्व थिंक फॉरवर्ड चैनल को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सभी दोस्तों को भी बोले कि वो भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज बाबू हम लोग देखिए, पिछले लेक्चर में एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे थे, तो पहला थॉमसन मॉडल पढ़े। अब थॉमसन मॉडल पढ़ने के बाद हम लोग उसमें डिफेक्ट हुआ तो रदरफोर्ड मॉडल पढ़े। रदरफोर्ड मॉडल के बाद हम लोग एटॉमिक नंबर पढ़े, मास नंबर पढ़े, किसी तरह एलिमेंट को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते पढ़े, आइसोटोप पढ़े। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोर मॉडल को समझने के लिए कुछ थ्योरीज है, उन थ्योरीज के बारे में समझा जाए। आज हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस थ्योरी को देने वाले थे जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, आप लोग को समझना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या है। इसे आप लोग मॉडर्न फिजिक्स में भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में भी इस टॉपिक को पढ़ा जाएगा। सेकेंड ईयर में हम लोग 11th का एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं। जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स होगा। मॉडर्न फिजिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ना है। इस थ्योरी को देने वाले थे कौन? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो इन्होंने क्या कहा, इनके सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस थ्योरी का सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द थ्योरी। इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट कहता है किसी भी सोर्स, अगर ये सोर्स है, इससे अगर एनर्जी निकलेगा, किसी भी सोर्स से एनर्जी, बोलते हैं कंटिन्यूअस निकलता है। किसी भी सोर्स से एनर्जी जो इमिट होता है वो कंटिन्यूअसली इमिट होगा, यानी कि उसके एनर्जी के निकलने के बीच में कोई गैप नहीं होगा। बोलता है किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलेंगे? पहला पॉइंट अगर हमको बोलना हो तो क्या करेंगे? आप इसे नोट कर लो। पहले देखिए, पहले
इसका किसने दिया था उसको नोट कर लें। देखिए, इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, तो बोलता है इस थ्योरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा बाबू, कि किसी भी सोर्स से, नोट कर लें, किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस निकलता है, कंटिन्यूअस निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। क्या होता है जल्दी बताओ। किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि एनर्जी इमिटेड फ्रॉम any source is continuously in the form of radiation, called radiant energy। बोलता है कि किसी भी सोर्स से एनर्जी कंटिन्यूअस निकलता है, किसी भी सोर्स से एनर्जी कैसे निकलता है, कंटिन्यूअस निकलता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि किसी भी सोर्स से एनर्जी लगातार निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, जिसे हम कहेंगे रेडिएंट एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में है कि लगातार निकलेगा, कंटिन्यूअसली निकलता रहेगा, किस रूप में, तो रेडिएशन के रूप में, और उसे हम लोग क्या कहेंगे, रेडिएंट एनर्जी। दूसरा चीज, ये क्या क्या चीज से बना है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दो चीज से बना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बना होगा और मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा। दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो चीज से बना होगा। क्या क्या चीज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जो वेव चलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर बाय द वे एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस होगा, और चलेगा किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में। क्लियर समझ में आया। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या चीज से बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से, और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। दोनों एक दूसरे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेंगे, और जो वेव चलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर एक्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड है, वाई एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो चलेगा किस एक्सिस में, जेड एक्सिस में। यानी कि दोनों का परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में भी परपेंडिकुलर है, और ये वेव चलेगा इन दोनों के परपेंडिकुलर। समझ में आया बात को, समझे। यानी कि एक चीज हम लोग सेकेंड पॉइंट में यहां पे बोला जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ जल्दी बताइए क्या क्या चीज से बना होगा बेटा, जल्दी बोलो क्या क्या चीज से बना होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड से। कंसिस्ट ऑफ, जल्दी बता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताइए किससे बना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बना होगा और मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। दोनों एक दूसरे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, समझ में आया? तो ऑक्सीलेटिंग perpendicular to each other, जल्दी बताओ ये क्या क्या चीज से बना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। क्या क्या चीज से बना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। दोनों एक दूसरे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? क्या क्या चीज जल्दी बताओ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा और दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलरली ऑक्सीलेट करेगा। एंड प्रोपागेशन ऑफ द वेव, propagation of the wave is perpendicular to both. देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप इस बात को समझ में आया होगा कि एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहता है कि अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी निकलता है तो लगातार निकलता है। किस फॉर्म में? तो रेडिएशन के फॉर्म में। उसे रेडिएशन का मतलब वेव के फॉर्म में। उसको हम लोग बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? रेडिएंट एनर्जी। क्लियर? फिर सेकेंड पॉइंट में बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है दो चीज से बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से। दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे। दोनों एक दूसरे कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और वेव चलेगा कैसे? तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, चलेगा वेव इधर से जेड की तरफ, एक्स और वाई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है तो वेव चलेगा कैसे? तो जेड एक्सिस में। आप समझ में आया? देखो इसको इस तरह से देखा जाए, इस तरह से समझा जाए। तो देखिए बाबू, अब आप समझे इसको, इस वीडियो के हिसाब से देखिए। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। हमने क्या बोला कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से बना होगा और मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। एक दूसरे के लिए क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। और इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा हमारा प्रोपगेशन ऑफ द वेव, जो हमने बात किया। देखिए यहां पे ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। देखिए आप इस वीडियो को देखिए, देखिए ये एक्स एक्सिस, देखिए ये रेड वाला वाई एक्सिस में एक्सीलरेट कर रहा है, ब्लू वाला जेड एक्सिस में एक्सीलरेट कर रहा है, और ये वेव किधर की ओर जा रहा है? एक्स एक्सिस में। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड से बना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बना होगा, और वेव चल रहा है कैसे? तो जेड एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड,
एक्स एक्सिस में, जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वेव चल रहा है कैसे, तो जेड एक्सिस में। देखिए आप, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए ये वेव चल रहा है कैसे, इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों के परपेंडिकुलर। अब देखिए यहां पर बाबू, यहां पे समझें, देखिए ये साउंड वेव, ये अगर मीडियम नहीं रहे तो साउंड वेव का प्रोपागेशन नहीं होगा, यानी कि मीडियम रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द साउंड वेव। वाटर वेव में भी सेम चीज होगा। अगर हम यहां से वैक्यूम कर दें, निर्वात कर दें, एयर हटा दें, तो मेरा ये साउंड आपके पास नहीं जाएगा। मेरा साउंड आपके पास इसलिए जा रहा है कि बीच में मीडियम है, एयर मीडियम है। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए किसी तरह का कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हमें एक बात समझ में आ गया कि मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, medium is not required। थर्ड पॉइंट में medium is not required for the propagation of the wave। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, मतलब कि ये निर्वात में भी, वैक्यूम में भी इस वेव ट्रेवल कर सकता है। यानी इसको ट्रेवल करने के लिए किसी तरह का कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आप समझे, यहाँ पे 3 पॉइंट हमने बोला कि किसी भी सोर्स से एनर्जी लगातार निकलता है, कंटिन्यूअस। किस फॉर्म में, तो रेडिएशन के फॉर्म में। ये बना किसी से होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेगा। चलेगा कैसे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। थर्ड पॉइंट में इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। और फोर्थ पॉइंट में जब ये ट्रेवल कर रहा है तो इसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, तो इसका वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। इसका वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। इसका मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये ट्रेवल करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के जैसा, दैट इज इसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका 4 पॉइंट है। कौन कौन सा, तो पहला कि ये ट्रेवल करेगा, ये किसी भी सोर्स से अगर वेव निकलता है तो लगातार निकलेगा, एनर्जी लगातार निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। दूसरा, ये 2 चीज़ से बना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से और मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। चलेगा कैसे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर हम इसके बाद अगर हम देखते हैं क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका जो वेलोसिटी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। और ये इसको चलने के लिए, इसको प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है। तो प्लीज इसे नोट कर लें। अच्छे बच्चे, अगला प्रॉपर्टीज को
हम लोग अगले वीडियो में एक्सप्रेस करेंगे। नहीं, पहले आप इन वीडियो को देखें और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप EduServe जो हमारा चैनल है थिंक फॉरवर्ड, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें अपने दोस्तों में और सभी को मोटिवेट करें कि देखें। थैंक यू।